हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो 16 तारीख को संस्कृत का एग्ज़ाम है उसमें आपका जो पेपर पैटर्न है, एग्ज़ाम पेपर वह कैसे आएगा उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब फर्स्ट आपको सबसे पहले ये देख लेना है, आपका अब इस संस्कृत के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, यानी हर क्वेश्चन आपके 1 मार्क है। यानी आपको ये नहीं कि इस क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है ज़्यादा तो आपको इस क्वेश्चन में ही लगना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे बाद में करिए उस क्वेश्चन को। ये नहीं कि आपको करना ही नहीं है उस क्वेश्चन को, आपको उस क्वेश्चन को करना है बट लास्ट में करना है, क्योंकि वो टाइम टेकन क्वेश्चन है। जो आपको ईजी लग रहे हैं सारे वो पहले कर दीजिए, जो नहीं आ रहा वो बाद में करिए। अब संस्कृत में चैप्टर जो हैं बहुत ईजी है, 4 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भारतीय वसंत गीति। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आ रहा है आपका स्वर्ण काका। तीसरा गोधनम, और 5वां आपका जो चैप्टर है सुक्ति मोतिक्तम, ये वाला जो चैप्टर है आपका। अब ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर में बहुत इजी हैं। अब इस चैप्टर को तो आपको पढ़ना है और समझना ही अच्छे से, पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, आपको वो याद नहीं करने, वो आपको बिल्कुल याद नहीं करने। आपको जो विलोम शब्द हैं चैप्टर में, संधि विच्छेद है, ये सारे आपको व्याकरण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करने। 2-3 क्वेश्चन हैं व्याकरण वाले, तो चारों चैप्टर में आपको मिला के 10 क्वेश्चन ही होंगे, एंड उन 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना है। अब व्याकरण में सबसे पहले आपका संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों अच्छे से कर लेनी है। संधि का अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डल रखी हैं संधि से रिलेटेड, तो आप उसे देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल से ही देखें। स्वर संधि में आपका दृघ आ जाएगा, गुण संधि, ये दोनों तो मस्ट आपको करके जाना है, क्योंकि ये तो आपके पूछी जाएंगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको वीडियोज़ में पता चल जाएंगे। अब शब्द रूपाणी आपको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग तीनों, यानी सर्वनाम शब्द में नपुंसकलिंग तीनों में ही आनी चाहिए आपको। अकारांत पुल्लिंग, उकारांत अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और सर्वनाम शब्द यानी नपुंसकलिंग, ये सारे आपको आने चाहिए। अब पुल्लिंग शब्द में आप बालक का और साधु का याद कर लेंगे। स्त्रीलिंग शब्द में आप लता का और नदी का याद कर लेंगे, बालिका भी याद कर सकते हैं। सर्वनाम शब्द में आप अस्मद, युष्मद, इन सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं, इन सबके रूप याद कर सकते हैं। अब धातु रूपाणी में आप क्या करना है, धातु रूप में पठ के रूप और पांचों रूप में, जैसे लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, पांचों में आपको, और विधि लिंग लकार, तो पांचों में आपको याद करना है पठ के रूप। और पढ़ के, गम के, मतलब 2-3 रूप आप याद करके जाइएगा। ज़रूरी नहीं है सारे जो दे रखे हैं सारे आए, बट आपको इनमें से कोई 2 तो अच्छे से, दोनों के पंचसु लकारेशु, यानी 5 लकारों में दोनों को याद कर लें। जैसे अगर आपने पढ़ के याद करें तो पहला जो है पढ़ती, पठत, पठंती, वो तो वर्तमान में है। भूतकाल में है अपठति, अपठित, अपठन, और भविष्य में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यत, और ऐसी आपका वो विधि लिंग लकार में भी है। तो आपको 5 लकारों में याद करना है पट के रूप। और ऐसे आप गम के रूप याद कर सकते हैं, गम यानी जाना, या क्री के रूप, या पा यानी पीना के, पानी के रूप याद कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी पट, गम, बद, भू, क्रीड़, खेलना, नी, हृष, अस, क्री, पा, इन सब में से किन्हीं 2 के रूप तो ज़रूर याद करके जाएं। अब कारक, उपपद, विभक्ति, ये तो आपका अगर किसी एक सेंटेंस दे रखा है आपको कि बालक बालक डैश दे रखा है, निक्षा विद्यालय अस्ति, ये दे रखा हो सेंटेंस आपको, बालक डैश निक्षा अस्ति। तो आप देखिए जहाँ पे आपका वर्ड निक्षा और आपको दे रखा है विद्यालय, विद्यालम और विद्यालस्य और विद्यालय, ये 4 वर्ड दे रखे होंगे ऑप्शंस में, आपको बताना है कौन सा फिट जाएगा। तो आप देखिए जहाँ पे निक्षा है तो निक्षा हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है। आप बालक के रूप याद करेंगे, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, तो बालकम। जहाँ पे अगर विद्यालयम लिखा है तो आप विद्यालयम लिख के देंगे, क्योंकि निक्षा हमेशा द्वितीय रूप में आता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है आपको। ऐसी अगर आपको दे रखा है विना, विना आप देखिए, विना आपका द्वितीय में भी होता है, तृतीय में भी होता है और पंचमी विभक्ति में भी होता है। पर पंचमी में वो पंचमी में एक वचन में होता है, द्वितीय में वो बहुवचन में होता है, और विना तृतीय में वो द्विवचन में होता है। तो ये आपको वचन में याद रखना है। नेक्स्ट अगर आपको ऊपरी दे रखा हो तो
अब जैसे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, विद्यालय डैश ऊपरी अस्ति, ये एक सेंटेंस दे रखा है आपको। अब आप देखिए ऊपरी लगा है ना इसमें, तो ऊपरी किस में आपको याद होगा, ऊपरी हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है। तो षष्ठी विभक्ति में अगर हम याद करें तो बालक बालको बालिका, ये तो प्रथम, बालकम बालको बालिका द्वितीय, बाल बाल बालकीन बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य। तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बालकस्य आता है। तो आप देखिए भूमस्य, बालकस्य का भूमस्य हो जाएगा, तो भूमस्य यहाँ पे आ जाएगा, विद्यालय भूमस्य ऊपरी अस्ति। तो आप देखिए इसमें भूमस्य आएगा। जैसे ही आप वर्ड को देखिए, ऊपरी है, ऊपरी कहाँ पे आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है, तो वही आपको रूप के अकॉर्डिंग याद करना है। तो आपको समझ आ गया, आपने जो शब्द रूप है क्यों याद करें, कारक उपविभक्ति में लगने के लिए। तो द्वितीय विभक्ति में परितः, निक्षा, प्रति और विना। तृतीय विभक्ति में सह, समय, सार्धम, विना, अलम, हीन। चतुर्थी विभक्ति में स्व, सच, दा, नमः, कुश। तो ये सारे वर्ड जो हैं विभक्ति में आते हैं। पंचवी विभक्ति में विना, बही, भी और रक्ष। षष्ठी विभक्ति में ऊपरी, अधः, पूरतः, पृष्ठतः। सप्तमी विभक्ति में श्रेतः, निपुण और विशस्य। तो आपको कहीं भी वर्ड दे रखा है निपुण, तो आपको याद रखना है ये सप्तमी विभक्ति में है। तो ऐसे आपको याद रखना है जिससे आपके पेपर में आसानी हो। नेक्स्ट है दे रखा है प्रत्यय। आपको प्रत्यय का कॉन्सेप्ट, कत्वा प्रत्यय, अगर कोई वर्ड दे रखा है पट, पट प्लस कत्वा दे रखा है तो पठितवा होता है। पट प्लस तुमन दे दिया, पट प्लस लिप दे दिया, तो आपको याद रखना है कि अगर हम कत्वा प्रत्यय ऐड करें या तुमन प्रत्यय ऐड करें किसी भी धातु में, तो ये हमारा क्या वर्ड बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। पट में कत्वतु ऐड करें तो पठितवतु, ये हमारा हो जाता है। तो आपको पठ ही नहीं, गम भी दे सकता है या कोई और भी धातु दे सकती है। नेक्स्ट आपको जो आएगा आपका संख्या आएगी, यानी 1 से 4 तो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में याद रखना है। जैसे होता है ना चत्वार, चतरस्थ, चत्वारी। चत्वार जो हमारा वो पुल्लिंग में होता है, चतरस्थ स्त्रीलिंग में होता है और चतवारी नपुंसकलिंग में होता है। ये 4 का हमने बताया। ऐसे 3 का होता है, ऐसे 2 का होता है और ऐसे 1 का। बाकी 5 में आगे सेम ही रहते हैं, पंच 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 ही होता है। षष्ठी में भी षष्ठ, षट षट छठी होते हैं। तो आपको 1 से 100 तक आपको गिनती यानी संख्या याद रख के लानी है और 1 से 4 तक को तीनों रूप में याद करना है। तो बस ये आपको करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको उपसर्ग की प्रैक्टिस करके जाना है, यानी आप यूट्यूब पे लिखेंगे उपसर्ग क्लास 9 संस्कृत, देन आपको अच्छे से समझा दे जाएंगे। उपसर्ग आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्रा, अधि, अपनी, ये सारे उपसर्ग आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न निर्माण आप पाठ से ही कर लेंगे। और फिर आपका दे रखा है वाक्य कृति। वाक्य कृति यानी आपका जो आपको जैसे गद्यांश दे रखा होता है, इसमें आपको क्रिया शब्द छांटनी होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्रिया शब्द किस में ये बताना होता है। तो क्रियावचनम यानी क्रिया जो पद होता है उसे चुनने के लिए दिया जाता है। तो आपको क्रिया अच्छे से करनी है। आपको कर्ता क्रिया यानी अच्छे से आनी चाहिए। आपको एक शब्द दे रखा है, उसका विशेष्य बताने पूछ सकता है, या विशेष्य दे रखा है आपको विशेषण बताना पूछ सकता है। तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। पर्यायवाची और विलोम शब्द अच्छे से आने चाहिए। तो ये कुछ डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके संस्कृत में अच्छे से क्या क्या आएगा, कैसे होगा, मैंने आपको सब बता दिया। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपका ये जो संस्कृत का एग्ज़ाम ओवर होते ही हम टर्म 2 की इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टर्म 1 ज़्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं गया। टर्म 2 में हम अपना बेस्ट देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।